ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन यानी कौरवों के पूरे वंशजों का अंत हो गया। तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गई, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। यह सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने अभिशाप स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप की वजह से श्री कृष्ण युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारका में राज किया और उसके बाद एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों में देखकर यह अनुमान लगाया कि कोई मुर्ग है। उस समय शिकारी जरा ने श्री कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्याग करने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री कृष्ण ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने उनसे बदला लेने के लिए एक शिकारी जरा का रूप धारण किया और श्री कृष्ण जी से बदला लिया। इसी प्रकार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई और उन्होंने मनुष्य रूप से भगवान का पुनः रूप धारण कर लिया। जय श्री कृष्ण।